हाँ फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय सिंह आपके सामने फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मापन और उसके बाद वाली कक्षा में पढ़ा था मात्रा। तो मापन और मात्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मापन में हमने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं, मात्रा भी बता दी है, मूल राशियाँ बता दी, व्युत्पन्न राशियाँ बता दी। अब हम आगे पढ़ेंगे मात्रकों की बीमा, क्योंकि बीमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा मात्रक की बीमा। या इसको कह सकते हैं भौतिक राशियों की बीमा। भौतिक राशियों के तो भौतिक राशियों की बीमा होती है, थोड़ा सा समझ। जैसे हम किसी भी राशि का हम मात्रक निकालते हैं, मापन ज्ञात करते हैं। तो जब हम किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं तो हमने मूल राशि में बताया तो उनका भी मात्रक होता है, और भौतिक और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया कि उनके मात्रक होते हैं। जैसे जो राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, उन भौतिक राशियों को जब व्यक्त किया जाता है तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ राशियाँ होती हैं, जैसे मूल राशियाँ आती हैं, जैसे मीटर। वैसे हमें वेग को व्यक्त करना है तो उसमें मीटर और सेकंड दोनों आता है, यानी कि उसमें लंबाई भी आती है और समय, दोनों चीज़ें आती हैं। अब दोनों चीज़ें आती हैं तो उन दोनों को कितनी बार उसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि उस राशि में कितनी बार उसका प्रयोग किया गया, तो उसको हम उसके एक विशेष घात से व्यक्त करते हैं। तो जो हम भौतिक राशियों के मात्रकों पर जो घाते चढ़ाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं भौतिक राशियों की बीमाएँ। यानी कि हम ये कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को हमको व्यक्त करना है तो उस भौतिक राशि के जो मूल मात्रक हैं उन मूल मात्रकों पर कितनी घात हम चढ़ाते हैं, ठीक है। मूल मात्रकों पर लगाए गए घातों को ही हम कहते हैं भौतिक राशि की बीमा, ठीक है। परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए गए घाते, मूल मात्रकों पर क्या लिखना है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातें, भौतिक राशि की घातें भौतिक राशि की बीमाएँ कहलाती हैं। भौतिक राशि की बीमाएँ मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम उसके जो उसमें मूल मात्रक प्रयोग होते हैं तो उस मूल मात्रकों को जितना बार प्रयोग करेंगे और जितना बार प्रयोग करेंगे उस पर उतनी घात लगाएंगे ना। जैसे मान लीजिए हमने मीटर को 2 बार लिखा तो मीटर को 2 घात करेंगे, किलोग्राम को 3 बार लिखा किलोग्राम को 3 घात करेंगे। तो जितनी घात चढ़ाएंगे उन घातों को व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं बीमा, ठीक है। अब बीमाओं को लिखने हैं तो जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लंबाई का प्रयोग करते हैं, तो लंबाई का प्रयोग करते हैं तो जो लंबाई की बीमा आती है उसको हम दिखाते हैं ऐसे। हमको द्रव्यमान व्यक्त करना हो तो द्रव्यमान की बीमा को हम दिखाते हैं एम से, समझिएगा। लंबाई की बीमा को एल से, द्रव्यमान की बीमा को एम से दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करें समय को, तो समय की बीमा को हम दिखाते हैं टी से, समय की बीमा को टी से।
और अगर हमको दिखाना है ताप की विमा, तो ताप की विमा को हम दिखाते हैं केल्विन से भी, के से भी दिखाया जाता है, और कहीं कहीं पर थीटा भी मिल जाएगा दोस्तों, आपको के भी मिल जाएगा और थीटा भी मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम विद्युत धारा की विमा को दिखाते हैं, विद्युत धारा की विमा, तो इसको दिखाते हैं अगर विद्युत धारा की विमा, इसको हम ए से दिखाते हैं, समझिएगा। लंबाई की विमा को L से, द्रव्यमान की विमा को M से, समय की विमा को T से, और ताप की विमा को K या थीटा से, और विद्युत धारा की विमा को हम दिखाते हैं E से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई राशि हमको दे दी जाए, ठीक है, कोई राशि मतलब कोई भौतिक राशि हो, उसका मात्रक हो, और उस भौतिक राशि के मतलब किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में अगर लंबाई का, यदि लंबाई पर a घात, द्रव्यमान पर लंबाई पर a घात, द्रव्यमान पर b घात, ठीक है, समय पर c घात हो, तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी, ठीक है, तो उस भौतिक राशि की बीमा, तो उस भौतिक राशि की जो बीमाएं होंगी वो हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, जैसे लंबाई पर a घात, हम लंबाई पर से दिखाते हैं तो L पर a, द्रव्यमान पर M से दिखाते हैं तो M पर B, और समय को T से दिखाते हैं तो T पर C। ये उसकी बीमा है। हमारे लिखने का तरीका हम बदल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, या हम तो पहले लिख सकते हैं, या तो बाद में हम तो बाद हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम इस तरह से किसी भी राशि की बीमा को ज्ञात करें, किसी भी राशि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम समझते हैं उपयोग क्या होता है, बीमाओं का उपयोग समझते, उपयोग का, जैसे कोई भी राशि हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी जान रहे हैं, तो आखिर उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ऐसे तो है नहीं मतलब पढ़ लिया और फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। तो हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है ना, भाई जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो फिर प्रयोग कैसे करेंगे और लगाएंगे कैसे। तो समझिए उसका करते क्या है, उपयोग, ठीक है। तो उपयोग में हम लिख सकते हैं सूत्रों के निगमन। जैसे हमको मान लीजिए कोई नया सूत्र बनाना हो फिर इसका, तो नया सूत्र जनरेट करना हो, तो नया सूत्र बनाना है तो उसके निगमन, सूत्र को प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं बीमा का। या कोई सूत्रों या समीकरणों की सत्यता की जांच, सूत्रों या समीकरणों की सत्यता की जांच प्रयोग करते हैं, सूत्रों या समीकरणों की सत्यता की जांच। जैसे हमको कुछ समीकरण दिए जाते हैं, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमा लिख लेते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि समीकरण हमारा क्या है, सही है, बोर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा होता है किसी मात्रक को, जैसे कोई मात्रक हमको दिया जाए तो किसी मात्रक को एक पद्धति से, किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में
परिवर्तन करने में, ठीक है। ये प्रयोग होता है बीमा का प्रयोग। बीमा का प्रयोग सबसे पहला प्रयोग सूत्रों के निगमन में, सूत्रों का निगमन करते हैं, मतलब हम नया सूत्र प्राप्त करने के लिए बीमा का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ है सूत्रों की यथार्थता या सत्यता या शुद्धता, समीकरण सही है या गलत है उसकी जांच करने में। और तीसरा, जैसे हमको कोई समीकरण किसी एक मात्रक में दिया जाता है और उसको किसी और मात्रक में ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करें कि हमको समीकरण दिया जाता है एमकेएस पद्धति में, जैसे मान लीजिए हमको बल दे दिया गया, तो बल का मात्रक दे दिया हमको न्यूटन और कहा जाए इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए, तो न्यूटन को हम चेंज करेंगे डायन में। तो वैसे तो हमको पता है कि न्यूटन का डायन में क्या होता है, लेकिन उसको हम कैसे करना है, ऐसे लिखना तो होगा नहीं, उसको हम बदलेंगे ना। तो बदलने के लिए हम उसका नियम फॉलो करेंगे। और कैसे बदलेंगे वो हम एक क्लास और आपके लिए बना देंगे। जैसे आज का तो हम परिचय दे दे रहे हैं बीमा का, कुछ बीमाएँ कुछ राशियों के बता दे रहे हैं। फिर हम अगली क्लास में हम आपको इनके बारे में सूत्रों का निगमन कैसे करते हैं, सूत्रों का समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, और किसी भी मात्रा को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों हम पर डे आपको एक अलग से वीडियो हर टॉपिक का क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आपको देंगे। और ऐसे ही मतलब उसका अब लगातार पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारा मटेरियल जो फ्री का सब कुछ आपको मिलता रहे। और हम एक मैथ के भी क्लास आपको दे रहे हैं, उसके भी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और लोगों में जिनको जानते हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको भी भेजिए। ये जो हमारी क्लास है ये हमेशा फ्री रहेगी, इसके लिए कभी भी आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आज आपको फ्री दे रहे हैं, आगे चल के शुल्क लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम हमेशा आपको फ्री ही देंगे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब जोड़िए और जोड़ कर उसका लाभ उठाए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लिए सुविधा है, एक गोल्डन चांस है, और आप भी उसका लाभ उठाइए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई कमी है, कुछ जानना भी है आपको, तो हमें आप कमेंट में बताइएगा कि हमको सर इस चीज़ का वीडियो चाहिए या इस चीज़ पर टॉपिक पर बता दीजिए। तो आपको एक नया टॉपिक जो भी आप पूछेंगे, हम उस पर एक अलग से आपको वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, जिसको आप देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं सूत्रों के निगमन में, सूत्रों के समीकरण की सत्य जांच कर किसी भी मात्रा को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना। इतना हमने आपको बता दिया। तो बीमा क्या हो गई, बीमा का जानते कैसे, तो बीमा होती क्या है, मूल राशियों को कैसे व्यक्त किया जाता है, और जो बीमा हमको प्राप्त करते हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। समझाए? आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बीमाओं को देखेंगे, जैसे कुछ राशियों की बीमाओं को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ राशियों की बीमा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्षेत्रफल दिया जाता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम क्षेत्रफल की बीमा हमको लिखनी है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल की बीमा अगर हमको लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, बीमा लिखनी तो लंबाई को भी मापते हैं दूरी से, दूरी होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो दोनों को हम किससे व्यक्त करेंगे फ्रेंड, दोनों को हम व्यक्त करेंगे L से, और L का L में गुणा होगा तो हो जाएगा L पे 2। ये हो गया आपके क्षेत्रफल की बीमा। ऐसे ही हम आयतन को निकाल लेते हैं। आयतन देखिए, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल होता है आयतन। तो फिर तीनों दूरियां हैं, तो तीनों को रख लेंगे L, फिर L, और ऊंचाई के लिए भी अब तीनों का गुणा कर देंगे, तो L पर हो जाएगी 3 घात। कितना हो गया? इसके बाद क्षेत्रफल, आयतन। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग, तो वेग क्या होता है आपको जैसे पता है कि विस्थापन बटे समय
हमने पिछले में भी आपको वेग का सूत्र बताया था, पीछे भी। तो वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी दूरी है, तो इसके लिए क्या दिखाते हैं, एल दिखाते हैं, और समय के लिए टी। तो इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी का जब हर से अंश में या अंश से हर में कोई भी राशि जब अंश से हर में आती है या हर से अंश में आती है तो उसका घात बदल जाता है। मतलब अगर अंश में कोई घात राशि है, उसका घात प्लस में है तो हर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, हर में है तो ऊपर जाएगा, फिर घात चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह बदल देंगे तो एल टी पर माइनस हो जाएगा 1, ये बीमा होगी। ऐसे ही हम घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा होती है m, और आयतन की बीमा जैसा तुमने ऊपर निकाला है पर 3, और जब यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml पर 3, इतना हो जाएगा। ये घनत्व हो गया। इसके बाद अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण तो त्वरण होता है त्वरण वेग परिवर्तन, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग की बीमा हो जाती है एल टी माइनस 1, और समय की बीमा हो जाती है टी, और टी जब फिर से ऊपर जाता है तो एल टी माइनस 1 पहले से है, और ये भी टी एल टू पहले से हो जाए बाद में जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी पर माइनस 2 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। एकदम फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम पूरे मन से जुड़िए, और रोज़ आपको वीडियो मिलेगा, एकदम अच्छे वीडियो मिलेंगे। हम आपको सैटरडे संडे को एक अलग से स्पेशल वीडियो देंगे, हम मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास का रेगुलर वीडियो देंगे। सैटरडे को हम आपको एक साइंटिस्ट के लिए एक वीडियो, मतलब एक साइंटिस्ट की जीवनी पर हम आपको वीडियो देंगे, और संडे को हम एक स्पेशल वीडियो आपको देंगे अलग से, जो आपको एक अलग एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसके लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। त्वरण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बल की। बल की बात करते हैं। बल क्या होता है? तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। समझिएगा, बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसे आप ऐसे प्रयोग करके किसी का आपको मूल राशि को पता है तो सूत्र पता हो तो सबका आप निकाल सकते हो। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान की बीमा होती है m, और त्वरण की बीमा हमने निकाल ली है, तो हो गया एल टी माइनस 2, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये बीमा हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे बीमा मतलब किसी भी राशि की बीमा को हम इसी ढंग से निकाल सकते हैं। हमें का दौर निकाल दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए दाब का, देख लीजिए दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। जैसे बल की बीमा ये है, तो इस बल की बीमा को यहाँ रख देंगे एम एल टी माइनस 2, और नीचे क्षेत्रफल की बीमा L2, और L2 जब ऊपर जाएगा तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और तब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा एम एल टी माइनस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो जाएगी आपकी बीमा। तो फ्रेंड, ऐसे ही हम किसी भी राशि, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी राशि की बीमा को हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी राशि की बीमा को। ठीक फ्रेंड, आगे हम जो अगला वीडियो आपको कल देंगे वह उस वीडियो जो हम अगला वीडियो आपको देंगे उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भौतिक राशि का जो उपयोग होता है, जैसे सूत्रों के निगमन के लिए, और सूत्र किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच के लिए कि समीकरण सही है या गलत है। और एक टॉपिक हमारा होगा कि किस, जैसे कोई हमको सूत्र दे दिया गया, कोई मात्रक दे दिया गया है, उसका मात्रक किसी एक पद्धति में है, उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, इन चीज़ों के बारे में हम कल एक अलग से वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आगे सभी आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और तब तक के लिए धन्यवाद।